हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टिकटिंग वन पर। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की। जी हाँ दोस्तों, अभी जब आप पढ़ेंगे LCR परिपथ या LR परिपथ या CR परिपथ, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि R आपका जो प्रतिरोध होता है, L प्रेरकत्व होता है और C क्या होता है, संधारित्र होता है। तो इन्हें पढ़ने के पहले मतलब इन डेरिवेशन को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपका प्रतिरोध क्या है यानी और प्रेरकत्व क्या है, और इनमें दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा यानी इनके बीच कालांतर और इनका जो मान होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपका आ जाता है कि 90 डिग्री अग्रगामी है या 90 डिग्री पश्चिमगामी है या समान कला में है, तो इनको समझने के लिए आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कि जब परिपथ में प्रतिरोध जुड़ा हो, यानी दोस्तों आपको तीन मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपका पहला है प्रतिरोध यानी एक परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध है, फिर मैं आपको दूसरा बताऊंगा ऐसा परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व होगा, और एक आपको बताऊंगा जिसमें केवल संधारित्र होगा। तीनों को समझ लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर है कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो तो वहां पर देखिए क्या होता है, जब आपका कोई परिपथ होगा, जैसे कि हम यहां पर एक परिपथ बना लें, जब हम यहाँ पर एक परिपथ बना रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर आपका केवल प्रतिरोध जुड़ा गया है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आपका एक प्रतिरोध जुड़ा है और ये आपका वोल्टेज का समीकरण है, यानी कि वोल्टेज जुड़ा है यहाँ पर, तो ये आपका वोल्टेज जोड़ा गया इसमें, और यहाँ पर तो ये इसका समीकरण होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t, और ये क्या है आपका R1 प्रतिरोध जोड़ा गया इसमें। तो यहाँ पर कहा गया कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध है तो देखिए क्या होगा, यदि एक तार के सिरों को जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा, अन्यथा में बिल्कुल मत लीजिएगा ना, अन्यथा आगे होगा क्या, आपके जो डेरिवेशन आएंगे उसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, मतलब कि आपका प्रतिरोध है, इसे किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दें, तो यहां पर होता क्या है कि तार के सिरों के जो बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ये स्थापित हो जाता है और तार में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहां पर हम माने कि यदि प्रवाहित धारा I है और किसी क्षण वोल्टेज क्या V है, तो हमारा देखिए वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, तो आप जान लीजिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण होता है V बराबर V0 sin ओमेगा, ये दोस्तों ओमेगा होता है ओमेगा t, ठीक है, ये होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण। अब समझिए यहां पर होता क्या है, आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम सभी को आता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जब हम ओम का नियम अगर लगाएं इसमें, क्योंकि परिपथ है आपका, तो ओम का नियम ये हमारा होता है ओम का नियम V बराबर IR, ठीक है, IR, और I हमारी क्या है, धारा, इस परिपथ में जो प्रवाहित हो रही मतलब धारा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो V के बराबर में वैल्यू है आपकी V0, ये क्या है, वोल्टेज का शिखर मान होता है और ये वोल्टेज होता है, मतलब कि V और V0 में आपको फर्क पता होना चाहिए। V क्या है आपका वोल्टेज है और V0 क्या है, शिखर मान है वोल्टेज का, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर बात करें, देखिए यहां पर हम अगर V की जगह पर V0 sin ओमेगा t यहां पर लिख सकते हैं, सिंपल सा लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख देंगे, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए और लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 से V का मान रखने पर, तो हम यहां पर देखिए मान रख रहे हैं, तो जब हम मान रखेंगे तो ये आपका आएगा V0 sin ओमेगा और t इक्वल ये क्या है I और R। तो अगर हम दोस्तों यहां से I की वैल्यू निकालें, क्योंकि दोस्तों हमें I धारा और वोल्टेज दोनों के बीच का कालांतर निकालना है, इसलिए हमने V का तो पहले मान निकाल लिया है, अब हमें I का मान चाहिए। तो I का मान निकालने के लिए देखिए क्या होगा, I इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए V0 sin ओमेगा t आपका इधर रहेगा और R क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा V0 sin ओमेगा t, और ये क्या है R आपका इसके बटे में आ जाएगा। तो यहां पर आप सिंपल से देखिए क्या करेंगे, इसके आगे यहां पर आप कर देंगे I और इक्वल देखिए V0 अपान R है, तो इसे आप मान लीजिए I0,
क्या होगा I0, यानी कि ये क्या है धारा का शिखर मान हो गया। I0 जैसे मानेंगे तो ये आपको हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये क्या है आपका धारा का, यहाँ पर ये आपका प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आ गया, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का एक समीकरण है जहां पर I क्या है आपका धारा का शिखर मान है। I आपका है धारा का शिखर मान। जिस प्रकार से V0 क्या था आपका, V0 आपका वोल्टेज का शिखर मान है, उसी प्रकार से I0 क्या है धारा का शिखर मान हो जाएगा। अब यहां पर आप एक बात देख सकते हैं कि इसमें एक भी अंतर नहीं, मतलब कि क्या है समान कला में है, यानी जिस प्रकार से आपका साइन ओमेगा टी यहां पर है उसी प्रकार से साइन ओमेगा टी आपका धारा के लिए भी है। तो अर्थात इस समीकरण में आप देख सकते हैं कि आपका जो वोल्टेज है और जो धारा है, यानी आपका जो धारा हो गया और आपका वोल्टेज हो गया, इनमें एक भी डिग्री का फर्क नहीं है। कहने का मतलब कि दोनों समान काला में है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि शुद्ध प्रतिरोध वाले, यानी जिसमें शुद्ध प्रतिरोध है वो ऐसे परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज यानी कि V और धारा यानी I सदैव समान कला में होते हैं, यानी एक ही दिशा में जाते हैं। अब कैसे, तो इसे भी थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए आप लोग। यहां पर मान लीजिए कि आपका एक परिपथ है, अगर हम यहां पर एक चित्र बनाए, जैसे कि ये आपका एक चित्र हो गया, ठीक है। यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर देखिए अगर हम माने कि आपका ये जो वोल्टेज और धारा इस दिशा में जा रहे हैं, तो मतलब कि दोनों क्या है सेम है, समान कला में है। तो अगर आपका I जो है इस दिशा में जा रहा है तो वोल्टेज भी आपका यही होगा, ठीक है। मतलब कि दोनों क्या है समान है। और यहां पर आपका जो एंगल है ये ओमेगा टी है, यानी ओमेगा टी क्या है दोनों में तो है। तो इस प्रकार से आपका दोनों समान कला में है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, इसका एक ग्राफ भी होता है, तो आप ग्राफ भी समझ लीजिएगा। तो यहां पर देखिए आपको सबसे पहले देख लेना है कि ये आपका प्रतिरोध वाला हो गया। अब बात करें अगर हम प्रेरकत्व की, तो इसे भी थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि तीनों आपके काफी काम के हैं। तो बात करें कि ऐसा परिपथ जिसमें मतलब कि आपका यल माने कि स्वप्रेरकत्व हो, तो इसके लिए देखिए क्या होगा। यहां पर आप लिखेंगे माना यल स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली जिसका ओमीय प्रतिरोध नगण्य है, तो इसके लिए सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण तो आप जानते हैं कि ये होगा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, सिंपल सा। अब इसके आगे थोड़ा समझिए आप, इसके आगे देखिए क्या करना है कि जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब कि आपकी देखिए इसमें क्या होता है कुंडली होती है, कैसे, तो यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं चित्र बना दे रहा हूं। यहां पर एक आपकी कुंडली जोड़ी होती है, ठीक है। यहां पर एक कुंडली होती है और ये आपका वोल्टेज से यहां पर जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये आपका वोल्टेज हो गया और ये क्या है यल कुंडली होती है। तो कहा गया कि जब कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें क्या होगा धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा का परिमाण वह दिशा निरंतर बदलते रहने के कारण कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स भी बदलता है, और जिसका परिणाम क्या होता है परिमाण यल डी आई अपॉन डी टी, मतलब कि धारा जो होती है क्या होती है समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है इस कुंडली में। तो यही है आपका कि यल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा ये। अब यहां पर अगर बात करें कि आपका जो धारा का मान है वो समय के सापेक्ष क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसे में देखिए होगा क्या, जो आपका धारा का समीकरण होता है क्या होता है, धारा का एक समीकरण होता है जो मैंने आपको बताया कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये आपका वोल्टेज के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा V0 फैराडे के नियम से होगा। तो यहां पर होगा आपका V0 साइन ओमेगा टी और माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है, और इक्वल में हो जाएगा 0। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये यल डी आई अपॉन डी टी माइनस को जो है आप बराबर में ले जाएंगे, तो देखिए होगा क्या यहां पर, जब हम इसे बराबर में ले जाएंगे तो हमारा ये बचेगा यल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू ये V0 साइन ओमेगा टी आपका अलग हो गया, यानी कि हमने इसे इस तरफ रख दिया जो माइनस का था, तो क्या हो गया हमारा बच गया V0 साइन ओमेगा टी एक तरफ बच गया और आपका एक तरफ हो गया, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस आपका वैसे भी 0 था। तो यहां पर आप देखिएगा क्या करेंगे, यहां पर हम यल डी आई जो है ये आपका डी आई इधर रहने देंगे और यहां पर इसको सेपरेट कर रहे हैं आप, ठीक है, डी आई हम इधर रहने देंगे और इक्वल में कर देंगे V0 और देखिए साइन ओमेगा टी है हमारा, तो साइन ओमेगा टी कर देंगे। अब देखिए dt आपका इधर है तो ये इसके गुणे में जाएगा dt हो जाएगा और यल आपका है जो तो इसके बटे में चला जाएगा।
तो इस प्रकार से ये आपका समीकरण बना। अब आप लोग देख सकते हैं कि डी आई है, तो हम इसका अगर समाकलन करें तो आपका समाकलन आई हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, आई का मान ही तो चाहिए, क्योंकि हमारा वोल्टेज का समीकरण हमें पहले ही दिया गया है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर धारा का समीकरण निकालना है, तो इसलिए हम इसका कर देंगे समाकलन। अगर समाकलन करेंगे तभी दोस्तों यहाँ पर आई का मान निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लिख देंगे कि समाकलन दोनों पक्षों, ठीक है, समाकलन करने पर आप लिख सकते हैं करने पर, मतलब कि दोनों पक्षों का करना, इधर का भी और इधर का भी। तो जब दोनों पक्षों का देखिए समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई, और यहां पर इक्वल है वी जीरो, क्या कांस्टेंट कर लीजिए बाहर, यहां पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, टी के सापेक्ष इसका हो गया। तो यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, जो डी आई है इसका समाकलन आपका होगा आई, और इक्वल में देखिए वी जीरो अपान एल है, और साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना। तो साइन ओमेगा टी का देखिए क्या होगा, साइन का वैसे माइनस कास में होता है देखिए समाकलन, लेकिन यहां पर देखिए माइनस लगाएंगे और कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब इसके बाद ओमेगा टी का फिर से होगा, तो देखिए ओमेगा टी जो है तो आपका डी टी के सापेक्ष टी का एक, और यहां पर देखो ओमेगा बचेगा, तो ये आपका अपान में जाएगा ओमेगा। तो इस प्रकार से हमने समाकलन इसका करा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू अगर हम यहां पर इसकी कन्वर्ट करें तो ये आपका देखिए होगा यहां पर वी जीरो अपान एल, और ये देखिए माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा है, तो ओमेगा तो आपका जाएगा एल के साथ, यानी आपका ओमेगा जो है ये इधर आ जाएगा, क्योंकि दोनों गुणे में है तो हम इधर ले सकते हैं। तो यहां पर हमारा हो जाएगा ओमेगा यल। अब यहां पर माइनस का देखिए कास ओमेगा टी है, तो आप लिख दीजिए कास ओमेगा टी। इतना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमारा आई के इक्वल में चल रहा था, तो हम आई के इक्वल में ही लेकर इसे चलेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आई बराबर अब ये आपका वी जीरो है अपान में ओमेगा यल है, तो ओमेगा यल कर दीजिए। अब माइनस कास ओमेगा टी है, ठीक है ना, कास ओमेगा टी। तो यहां पर आप इसे देखिए क्या कर सकते हैं, माइनस में है तो यहां पर आप इसे लिख सकते हैं साइन, और यहां पर ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ऐसा कर सकते हैं। कैसे, तो यहां पर देखिए होता है आपका एक सूत्र, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा के होता है। तो इसी फार्मूले का उपयोग करके यहां पर माइनस है तो ये आपका जस्ट अपोजिट हो गया है, यहां पर माइनस है, तो मतलब कि आप इन्हीं फार्मूले के उपयोग से ये कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका जो कास्ट था ये माइनस, ये साइन में चेंज हो गया। तो यहां पर पाई बाई 2 का मतलब है देखिए 90 डिग्री होता है, पाई का मान होता है 180, और यहां पर 2 लगा है तो अर्थात 90 अंश, ठीक है ना। तो यहां पर आपका हो गया आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखिए ये आपका आया है धारा का समीकरण, अभी इसको और कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, देखिए अभी आप इसे लिख सकते हैं आई बराबर, अब यहां पर देखिए ओमेगा वी जीरो और अपान ओमेगा यल है, जो इससे आप मान लीजिए कि ये क्या है आई जीरो है, मतलब हमें मान लेना है कि वी जीरो अपान ओमेगा यल जो है वो आई जीरो के बराबर है। तो यहां पर आप लिखेंगे साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 2, ये हमारा क्या आ गया, धारा का समीकरण आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या आया है, धारा का समीकरण। अगर आप देखें यहां पर कंपेयर करें वोल्टेज समीकरण से और धारा का समीकरण, देखिए वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, V बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी, और यहां पर धारा के देखिए क्या है, आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में अंतर कि आपका जो धारा क्या है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, मतलब कि माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि पीछे है कितना, पाई बाई 2 डिग्री, ये रेडियन में है। तो पाई बाई 2 डिग्री का मतलब है 90 अंश क्या है, पश्चिमगामी है दोस्तों, क्या है 90 डिग्री क्या है, पश्चिमगामी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर प्रेरकत्व वाले जो परिपथ होते हैं वहां पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई जो होती है वोल्टेज से क्या होती है, यहाँ पर पाई बाई 2 अथवा 90 डिग्री क्या होती है, पश्चिमगामी होती है। कहने का मतलब सिंपल सा यही है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, परिपथ में जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो यहां पर देखिए इसका अगर हम परिपथ आरेख बना जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो चलिए इसका बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम अगर देखिए 90 डिग्री का एक एंगल बना लें, अगर हम यहां पर एक एंगल ये बना रहे हैं तो यहां पर कोण आपका देखिए 90 डिग्री है इसका, ठीक है। अगर आपका देखिए वोल्टेज जो है वो इस दिशा में है
ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर अगर माने कि जो आपका वोल्टेज है वो क्या है, यहाँ पर आपका देखिए एंगल जो बन रहा है ये ओमेगा टी बन रहा है, और ओमेगा टी से आपका देखिए π/2 डिग्री क्या है, आई जो धारा है ये ओमेगा टी से π/2 डिग्री क्या है, पश्चिमगामी है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो यहाँ पर ये पूरा 180 डिग्री है, और यहाँ पर V0 जो अगर आपका इस दिशा में जा रहा है तो आपका I0 जो होगा वो इस दिशा में जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्या है 90 डिग्री का फर्क है, 90 डिग्री आपका पीछे चल रहा है वोल्टेज से धारा। तो यहाँ पर आपकी धारा जो I है वो क्या है, वोल्टेज से पीछे जा रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो -π/2 है क्या है, पश्चिमगामी है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा धारा है इसका, तो ये वोल्टेज से कितना है 90 डिग्री या π/2 डिग्री रेडियन, ये क्या है, पश्चिमगामी होगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो यल यानी प्रेरकत्व वाले परिपथ होते हैं इसमें धारा वोल्टेज से पश्चिमगामी होती है, सिंपल सा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि संधारित्र की, ठीक है, संधारित्र की। तो चलिए देखते हैं भी। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इसमें देखिए कहा गया कि जब परिपथ में केवल संधारित्र हो। अब दोस्तों देखिए हमने पढ़ा R यानी प्रतिरोध वाला परिपथ, अभी हमने पढ़ा L यानी स्वप्रेरकत्व वाला परिपथ, अब हम पढ़ रहे हैं C यानी धारिता का परिपथ। तीनों को मिला दे तो LCR बनता है, ठीक है ना। तो अगर तीनों को हम पढ़ लेंगे तो हमें LCR परिपथ आ जाए, चाहे LR परिपथ आ जाए, चाहे आपका RL परिपथ, यानी जो भी आपका आ जाए हम उसे सिंपल सा कर देंगे। अगर हमें अग्रगामी, पश्चिमगामी और धारा का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान ये सब मालूम होगा तो हम कर लेंगे। तो देखिए यहां पर कहा गया कि माना C धारिता का एक संधारित्र जिसका ओमीय प्रतिरोध नगण्य है, यानी ओमीय प्रतिरोध क्या है उसमें नहीं है, शून्य के बराबर है। तो प्लेटों के बीच लगाया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज आपका होगा V बराबर V0 sin ओमेगा टी, ये तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसका अगर परिपथ बनाए, ठीक है ना, परिपथ अगर हम बनाएं तो हमारा देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा ओनली जुड़ा है क्या, एक संधारित्र। और इसी प्रकार के हमने परिपथ देखे थे जिसमें यल जुड़ा था या किसी में आर जुड़ा था। तो यहाँ पर ओनली आपका संधारित्र यानी सी जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वोल्टेज है तो V बराबर V0 sin ओमेगा जो कि टी के बराबर, ठीक है, sin ओमेगा टी, इस प्रकार से। तो ये आपका परिपथ है। यदि कहा गया कि किसी क्षण संधारित्र पर आवेश जो है Q है तथा परिपथ में धारा जो है, इस परिपथ में धारा क्या है, I है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या विभव क्या होगा, V बराबर Q/C। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। जब हमने संधारित्र पढ़ा था तब हमने इस फार्मूले को पढ़ा था कि आपका जो विभव है वो आवेश बटे क्या है, धारिता के बराबर होता है। C क्या है, आपकी धारिता है। तो सिंपल था, हम इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आपको V की जगह पर V0 sin ओमेगा टी रख देना है, क्योंकि दोस्तों हम रख सकते हैं ना, क्योंकि V के बराबर आपका ये समीकरण है तो हम V की जगह पर इसे रख सकते हैं, ये आप जान सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो देखिए रखेंगे हम इसको, यहाँ पर हम अगर Q/C को इसके इक्वल में ले लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका V इधर रहेगा तो V की वैल्यू हम इधर रखना स्टार्ट कर देते हैं, V0 sin ओमेगा टी। इतना जब आप कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा आएगा क्या, यहाँ पर हम इसको अगर Q/C जो है, ठीक है ना, Q/C जो है ये आपका देखिए क्या होता है, ये आपका होता है I के बराबर। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख लिए, ठीक है ना, यहां पर हमने लिखा Q/C = V0 sin ओमेगा टी। इतना लिखने के बाद आप लोग यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जो C है आपका ये, इस C को हम इधर ले जाएंगे V0 के गुणे में। तो देखिए होगा क्या, यहां पर आप लिखिए इधर से Q इक्वल आपका हो जाएगा V0 और ये C इधर जाएगा गुणे में, तो C और sin ओमेगा टी, इतना हमारा हो गया। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर Q बराबर V0 C sin ओमेगा टी हमारा बना। अब यहाँ पर देखिए परिपथ में आपकी धारा क्या बह रही है, परिपथ में हमारी तत्कालिक धारा जो है वो I है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I जो है हमारी वो कितनी है, dQ/dt के बराबर, यानी वर्तमान समय में जो परिपथ की धारा होगी वो क्या होगी, यहाँ पर आपका देखिए एकांक समय में जो परिपथ में आवेश होता है वही क्या होता है, धारा होती है। यानी किसी समय में, किसी क्षण में आपकी जो धारा आवेश है जो परिपथ का वही आपकी धारा है। तो I बराबर dQ/dt तो हमारा वैसे होगा, यानी एक तत्कालिक समय की बात की गई, ठीक है ना, समय आपका इसके साथ जुड़ा है। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करेंगे, क्या I इक्वल लेंगे और dQ है, तो Q हमारा देखिए मान यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं, ठीक है ना, Q की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो सिंपल सा हम कर देंगे क्या, इसका D और अपान T कर देंगे और Q की वैल्यू क्या है आपकी V0 C sin ओमेगा T।
टी, ठीक है, साइन ओमेगा और टी। तो यहाँ पर हम इसका करा देंगे अवकलन। इतना आपको समझ में आ गया। हमने I बराबर डी क्यू अपान डी टी लिया क्योंकि तत्कालिक धारा है परिपथ की, और हमने यहाँ से Q की वैल्यू निकाली है, तो इसका हम करवाएंगे इधर अवकलन। तो देखिए क्या होगा, I इक्वल आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये जो V0 इंटू सी है, देखिए V0 इंटू सी है, ये आपका हो जाएगा बाहर, ठीक है, बाहर होगा। तो देखिए हम इसे करवा ले रहे हैं बाहर V0 सी। अब यहां पर आपका देखिए इसका होगा साइन ओमेगा टी जो है, इसका हो जाएगा अवकलन। तो देखिए साइन का होता है कास, तो हो जाएगा कास ओमेगा टी। अब यहां पर ओमेगा टी जो है इसका फिर से होगा, तो देखिए टी के सापेक्ष टी का आपका एक ही हो जाएगा, और ये ओमेगा है तो ओमेगा आपका बचेगा, तो ओमेगा को आप यहां पर आगे ले सकते हैं, ठीक है, ओमेगा आप आगे ले लीजिए। तो हमारा कितना आया, I बराबर ओमेगा V0 C और कास ओमेगा टी, इतना हमारा ये वैल्यू आ गया। तो अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप I इक्वल कर सकते हैं, ये जो आपका ये पूरा वैल्यू है, ठीक है ना, ये पूरा वैल्यू है, इससे आप I 0 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, I 0 के बराबर कर दीजिए, ठीक है, माने कि हम इसे मान लिए कि I 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर कास ओमेगा टी है, तो कास ओमेगा टी को आप क्या लिख सकते हैं, इसको वही फार्मूला जो कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। तो कास 90 प्लस थीटा क्या होगा, साइन थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसी फार्मूले से हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ठीक है, पाई बाई टू। अब यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये साइन ओमेगा टी जो है आपका और प्लस पाई बाई टू है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका जो पाई बाई टू है यानी 90 डिग्री जो है, ये क्या है, ओमेगा टी से आगे जा रहा है क्योंकि प्लस में है। तो देखिए यहां पर आपका जो चित्र बनेगा इसका, यानी कि जो परिपथ का आरेख होगा, तो यहां पर देखिए धारा की बात की गई है, और यहां पर देखिए वोल्टेज का समीकरण तो हमारा V बराबर V0 साइन ओमेगा और टी होता है, लेकिन यहां पर देखिए धारा जो है आपकी वो I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, क्योंकि दोस्तों हमने इसे कन्वर्ट किया है। यहां पर हमारा जो पाई बाई टू क्या है, आपका रेडियन है, पाई बाई टू रेडियन होता है, रेडियन में इसको मापते हैं। तो रेडियन क्या है, ये क्या है, पाई बाई टू 90 डिग्री के बराबर, तो 90 डिग्री क्या है, आगे जा रहा है, मतलब ओमेगा टी जो कोण है आपका वो 90 डिग्री आगे जा रहा है इससे, ठीक है ना। तो यहां पर हम जब इसका अगर परिपथ आरेख बनाएं, तो देखिए यहां पर अगर हम इसका आरेख बना रहे हैं, ठीक है, जब आरेख हम इसका बनाएंगे तो यहां पर जो आपका एंगल होगा ये ओमेगा टी है। उसी प्रकार से अब यहां पर हमारी धारा क्या है, धारा 90 डिग्री आगे है और वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री पीछे है। तो अगर आपकी ये यहां पर देखिए, अगर आपका ये वोल्टेज है तो देखिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, वैसे तो ये एंगल ओमेगा टी बना है, यहां से जब स्टार्ट होता है तो हम यहां से इधर की ओर चलेंगे, तो आपकी धारा जो है इससे तो और आगे है, 90 डिग्री आगे है, तो आपकी धारा कुछ इस तरफ जाएगी, मतलब कि I जो होगा आपका, I का जो मान होगा वो कुछ इस तरफ से होगा, यानी आपका जो ये एंगल है यही है पाई बाई टू, क्या है, पाई बाई टू होगा। यानी जो वोल्टेज आपका इधर जा रहा है तो धारा आपका इधर इतना, मतलब कि 90 डिग्री आगे होगा। तो ये आपका इस प्रकार से होता है अग्रगामी और पश्चिमगामी, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एलसीआर परिपथ क्या होता है, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र, धारा का शिखर मान, मतलब जो भी आपके डेरिवेशन इससे बन रहे हैं सारे के सारे आपको कवर कराए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।